प्लीज सॉरी अंकल, कितनी बात सुनिए, मैं आपको ये समझाने को आया था, प्लीज एक दफा मेरी बात सुनिए, मुझसे कहीं बाहर मिलने अंकल, मैं और मैं इंस्टीट्यूट करने गए थे, दोनों मर जाएंगे अंकल। खबरदार जब तुमने आइंदा इस नंबर पे फोन किया तो समझ आया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल राहे जुनून की 23वीं किस्त और 24वीं किस्त के टीजर के बारे में। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस वही बातें हैं कि दोनों बात कर रहे हैं। शबरेज़ अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा था, बीच में हमारी महर ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों ही अचंभे में, दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। फिर बात भी की, महर ने कहा कि मेरी शादी की रात तुम हॉस्पिटल में थे, बताया क्यों नहीं? तो शबरेज़ कह रहा है मैं कोमा में था ना। और लिटरली वो बेचारी पूछ रही है कि तुमने बाद में क्यों नहीं बताया, और वो अभी उसी ख्यालों में है कि मैं कोमा में था ना, इसलिए उस दिन नहीं बताया। अजीब, मतलब कि ये कुछ सीन हुआ। इसके बाद वही बात है कि शुरुआत हुई नए दिनों की या शादी के दिनों की, हमारे लविंग कपल की। पहले केक काटा, उसके बाद बीच पर भी ले गया, उसके बाद जो है दोनों ने डिनर भी कर लिया, फिर घर पे आकर कमरा भी सजा दिया, डांस भी कर लिया, एक दूसरे के लिए तैयार हो रहे हैं, लिपस्टिक लग रही है, काजल लग रही है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है। उसके अलावा जो है शबरेश भाई साहब ने तो अपनी मतलब कि ससुर को भी मना लिया, दोनों घर गए और माँ ने भी मतलब कि दिल खोल के स्वागत किया। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से माफ़ कर देगी, शोहर पूरा चला गया, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आगे बात बढ़ी, शबरेज़ अपनी बीवी की खिदमत कर रहा है, कभी उसको जो है थाली में परोठा दे रहा है, कभी उसको थाली में जो है ऑमलेट दे रहा है, तो कभी उसको जो है जूस रख रहा है, सेब रख रहा है। माँ से ये देखा नहीं गया और उसने मतलब कि खिदमतें छोटी बहू की हो रही थी और उसने बड़ी बहू को टोन मार दिया कि औरतें चाहे बंजर हो या खाली अंदर से, लेकिन मतलब कि डिमांड उनकी पूरी होती है इस घर में। हमारे बेटे ऐसे हैं ना। तो बड़ी बहू बेचारी का मुंह देखने वाला था जब उसको टोन पड़ा कि यार अभी भी मुझे ही टोन मारना है, ये सामने वाली को कुछ नहीं मारना। और ऐसे में मतलब कि हमारी बेचारी महर ने भी कुछ बोल दिया, तो हमारी माँ ने उसे भी ऊपर से टोन मार दिया कि तुम तो हमें बर्बाद करने वाली थी, जलील करने वाली थी, अब क्या हो गया, सब तर्क कर दिया। तो बात अभी भी मतलब कि माँ वही अटकी हुई है, और माँ अगर सुधर गई तो ड्रामा कैसे आगे चलेगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं हम। उसके बाद वही बात है कि हमारा बड़े भाई अलीना के पास गया, अलीना से मतलब कि मिन्नतें समाजतें करवा रहा है कि यार ऐसा ना करो, मुझसे शादी कर लो, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं इतना प्यारा इंसान हूँ, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करूँगा। और अलीना मतलब कि भाव खाए जा रही है कि ये नहीं मानेगा, भाभी नहीं मानेगी, शबरेज़ नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो वो कहता है कि मैं मना लूँगा, मेरा सर दर्द है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं सबके सामने बात करूँगा, अगर हमारी शादी में कोई भी अड़चन आई तो उसको फेस मैं करूँगा, ये कह रहा है भाई। लेकिन फिर भी वही बात है कि तुम कितने अच्छे हो, और आखिरकार हाथ पकड़ ही लिया और हमारी अलाइना मान ही गई झूठ मूठ की शादी के लिए। फिर आगे बात बढ़ रही है, बात वही है कि अब क्या होने वाला है। शबरेज़ ने हमारी ऑफिस के अंदर नौकरी भी कर ली है, दोनों के बीच के नए दिन शुरू हो चुके हैं, अब कब तक चलेंगे ये देखना है। फिर आती है 24वीं किस्त। 24वीं किस्त में क्या होने वाला है, अम्मा जान और जैसा कि कहा था उन्होंने कि अलाइना मेरी बहू ज़रूर बनेगी, और हमें भी लगता है कि अब अलाइना उसकी बहू ज़रूर बनेगी। बड़े भाई ने मुझे लगता है कि बाप से बात कर ली है, तो अब्बा जान जो है बेटे को इन्फॉर्म करे। बेटा कह रहा है कि मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन वही बात है कि तुम्हारी अब तक चली है जो अब चलेगी, ये तो गलती से तुम्हारी महर से शादी हो गई, वरना तुम्हारी तो महर से शादी भी नहीं हो रही थी। तो वही बात है कि बाप कह रहा है कि होगा तो ऐसा ही बेटा। अब देखते हैं अलाइना इस घर की बहू बनती है या नहीं बनती है। शबरेज़ और जो हमारी महर के नए दिन है कब तक रहते हैं, क्योंकि भाभी ने भी कहा शबरेज़ से बीच में कि यार बता दो, उसे बता दो। तो शबरेज़ कहता है कि यार कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ, और सही बात है कि यार कुछ हुआ ही नहीं तो वो क्या बताएगा। लेकिन वही बात है, बता दो, वरना अलेना ने बताया तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। वो कहते हैं ना कि जब दुश्मन चोट मारता है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वही बात जो है भाभी समझा रही थी, और महर को भी एतमाद में लेने की कोशिश की। भाभी ने बीच बीच में जुमले छोड़े कि तुम अपने शोहर पे भरोसा करना, वो इतना अच्छा है, इतना लविंग है, इतना केयरिंग है, तुम उसी पे भरोसा करना, किसी और की बातों में बताना। तो महर भी मतलब कि उसको भी ज़हनी तौर पे तैयार कर रही है कि अब तुम्हारे ऊपर एक बॉम्ब फूटने वाला है। भले ही वो फुसफुसी है, लेकिन बॉम्ब तो बॉम्ब होता है, फिर चाहे फुसफुसी ही क्यों ना हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू।